नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित दो पुराने परिवादों की सुनवाई की। मंत्री ने इस दौरान एक वन मित्र को पौधा लगाने के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि व पौधे खराब होने पर वन अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं जिम्मेदार अधिकारी को चार्जशीट करने के भी आदेश दिए। वहीं सन सिटी निवासियों को पेयजल के मसले पर भी अधिकारियों को समाधान के आदेश दिए। बता दें कि इस मसले में बिल्डर के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव पर बोलते मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी में फिर से कमल खिलेगा और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद के जेई व अकाउंटेंट सस्पेंड मामले में हुई कार्रवाई पर कहा कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री इस दौरान कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए। सभी किसी के बच्चों के पैसे मिले ही नहीं। तो 10 रुपए पौधे पर मंथ जी सर। तो 10 रुपए 600 लगाया ना जी सर। जी तो 60,000 रुपए बने नहीं सब 4 महीने के तो नहीं सब 4 महीने के कैसे बन रहे हैं सर? 31 मार्च तक मेरे पास मुंबई में 16 अगस्त को लगा दिया। 2025 को जी सर। 31 मार्च 2025 तक 5 महीने हुए थे तुम्हारे। जी सर। और 31 मार्च 2025 तक क्रेडिट कार्ड थे। जी सर। जो कोई पेड़ खराब हुए थे उनकी मेंटेनेंस की सर के पास डिटेल है सर। वही पेड़ खराब हुआ लिख रहा है। हाँ सर वो भी है। बस बाकी ठीक है। जी सर। बाकी जितना ध्यान में ये जितना थे 31 मार्च तक सर इन्होंने नवंबर में अपलोड किया सर। तो उसके बाद अगले महीना मतलब दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीने थे। उसकी मेंटेनेंस का इशू है सर। ये और मैं जो पूछ रहा हूं मेंटेनेंस का इशू है 31 मार्च तक पेड़ जिंदा थे। हाँ सर पेड़ जिंदा थे। और 31 मार्च तक पेड़ों की क्या पोजीशन है? सर अभी हमने सितंबर में सर इसकी चेकिंग की थी सर। आप उसके बाद केवल 71 प्लांट्स हैं। हाँ 71 प्लांट्स बचे हैं, बाकी सब चले गए। तो गलती किसकी? तुम्हारी है ना, डिपार्टमेंट की गलती है। इसके साथ लिटिगेशन कर दिया। 624 पेड़ जो जिंदा होने थे वो खराब हो गए पेड़, वो तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से। 4 और 5 महीने के उसमें जो तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तुमने 24,000 ना देकर 50,000 रुपए तो पेड़ों के खराब कर दिए सरकार के। और दूसरी बात, जो पेड़ उगकर वृक्ष बनने थे पौधे, वो तुमने वो सिस्टम को रोक दिया। क्या है आपकी पोजीशन? क्या है आपका? सर मैं डीएफओ है। आप डीएफओ है? ये किसकी गलती है बताओ? सर ये पोर्टल जो मेंटेन इसने आपको अरे पोर्टल छोड़ो यार, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो। किसकी गलती है ये? सर ये पोर्टल पे बिल जनरेट हो गए सर। जो जनरेट हो गए अरे बिल क्या है कैसे में? बिल छोड़ दे सर। ये वो जो पेड़ मर गए आज तक 1 साल हो गए, जो आगे उस पेड़ की देख रहे न्यूज़ किसकी गलती थी? अरे जो पेड़ लग रहे थे, इसको टीडीएस का लिटिगेशन एक तरफ था, किसी और की जिम्मेदारी लगाई तो पेड़ बचे। इसने तो नवंबर से लेके मार्च तक बड़ी सर्दी के अंदर पेड़ बचा लिए, तुम उसे ठीक ठाक मौसम में भी पेड़ नहीं बचा पाए। किसकी गलती है? ये हराम के पैसे हैं, सरकार के पैसे। इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। और एनवायरमेंट के जो नुकसान करा वो अलग करा तुमने। सर जो बिल जनरेट हो गए सर हमने उसकी तुरंत पेमेंट कर दी थी। उसमें सब कोई भैया बिल जनरेट हो गया, जब ये काम छोड़ गया, जब ये काम छोड़ा तुमने किसी की जिम्मेदारी लगाई, इससे तो लिटिगेशन हो गया। इस पे पैसे लगे हुए सरकार के, इसको मेंटेन कोई करेगा, किसी की जिम्मेदारी लगाई? सर इनकी वन मित्र की जिम्मेदारी है। एक बार इन पे ना इसमें चार्जशीट इशू करो और सारे पैसे की जो रिकवरी है, जो नुकसान हुआ 624 पौधे लगाने का, वो सारे के सारे इनसे रिकवर करो। और इन्होंने एनवायरमेंट का नुकसान करा है, इनके उसके अंदर जो है ना एक डिस्प्लेजर नोट जो है वो पूरा का पूरा इनके एसीआर के अंदर लिखो। पौधे जो बरस बनने थे उसको खत्म कर दिया तुमने। अब ये क्या है? सर वन मित्र की जिम्मेदारी। अरे वन मित्र की जिम्मेदारी वन मित्र को कौन देखेगा? सर आपकी जिम्मेदारी है। मैंने जी कितनी किया था? 624 पे 50,000 रुपए किसके लगे थे? डिपार्टमेंट के लगे थे ना। 30,000 रुपए की पेमेंट करी आपने, 49,000 को तो डिपार्टमेंट ने करे ना, वन मित्र ने जेल से नहीं करे ना। सर ये 25-26 के उसमें से 19,000 पेमेंट तो 25-26 के। अरे जहाँ भी हुई उसी पेड़ के पत्थर पे कोई ना। सर वो तो अलग क्रेडिट है सर। उनके अभी 301 पेड़ है जी सर। सर हमने मेल दी सर, मार्च तक की पेमेंट मिल गई सर। मतलब 624 पौधे खराब करा दिए जो ठीक ठाक चलते हैं। और इन पर रिकवरी डालो। इन पर रिकवरी डालो, बिल्कुल ठीक। देखो एक डिपार्टमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, कौन आजकल ऐसी सुधीर राजमान है? और इसकी पेमेंट का बताओ पहले क्या है इसका चार्ज? सर 24,000 रुपए का पेमेंट हमने भेज दिया सर। भेज दिया है? दे देना बाकी अच्छा काम कर रहा था, तेने गलत काम करा जो पेड़ बीच में छोड़ दिया। सर मैंने सर से लिखी थी तो सबके साथ। अरे बेटे छोड़ने नहीं चाहिए थे उनको। मैं काम करता हूँ तो वन मित्र है,
वन मित्र पैसे कमाने के लिए नहीं बना दूंगा, वन मित्र बना है सेवा करने के लिए। जी सर, मैंने 31 मार्च तक एक भी पैसे नहीं मिले थे, सबसे आप पूछ सकते हो। 31/15 का 2012 तक मैं 58,000 रुपए अपनी जेब से लगा चुका था। सर आज ग्रीवेंस की मीटिंग थी, तो क्या पूरा रहा और कितने सुनवाई? आज ग्रीवेंस कमेटी के अंदर 2 पुराने मैटर थे और 12 नए मैटर थे। जो सभी पर संज्ञान लिया गया, जो पुराने मैटर थे उसमें से और नए मैटर में से लोकल लगभग 3 जो मैटर हैं उनको डेफर किया गया, उनको पेंडिंग छोड़ा गया है कि आगे वो जाए, और बाकी जो 11 मैटर थे उनका सोल्यूशन हो गया, लोग सेटिस्फाइड हैं। और जो अधिकारी हैं उन्होंने उस काम को करने का या तो टाइमलाइन दे दी है या काम हो चुके हैं, इस तरीके का। डीएफओ को चार्जशीट करने के आदेश दिए, कोई भी पानी का भी एक मसला। ऐसा डीएफओ चार्जशीट नहीं होता, डीएफ जो अधिकारी था, जो कंसर्न अधिकारी है, उसको चार्जशीट किया जाएगा और उस अधिकारी से पहले जवाबदेही मांगी जाएगी। जवाबदेही देने के बाद, शो कॉज नोटिस देने के बाद जो भी उसका कसूर होगा उसे उस हिसाब से सजा दी जाएगी। सन सिटी वाला मामला था, बड़े गंभीरता से आपने सुना। सन सिटी वाला मामला था, उसमें काफी हद तक जो उन्होंने टीडीएस की बात की वो उसका सोल्यूशन कर दिया है और डिपार्टमेंट के अनुसार बिल्डर ने वो पानी देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पानी की सप्लाई अगर इनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन बिल्डर अपने नॉर्म्स के हिसाब से जितना पानी देने का उसका करार था उससे ज़्यादा के लिए हम बातें नहीं कर सकते। एचएसबीपी उसकी लाइनें बिछा रही है और एचएसबीपी उसको सप्लाई देने का काम करेगी, लेकिन उतने पानी से अगर कम आता है तो बिल्डर उसके लिए उत्तरदायी। मुकदमा हुआ है तो किनके खिलाफ हुआ है? जो वो तो कंपनी के खिलाफ हुआ है, कंपनी के अंदर वे इंस्पेक्ट करेंगे कौन डायरेक्टर है, कौन शेयर होल्डर है, कितने लोग हैं, तो उसके हिसाब से जो भी बनेगा एसपी महोदय खुद देख रहे हैं, उसको एफआईआर को दर्ज करें। नगर निकाय चुनाव भी अभी लगातार तैयार चल रहे हैं, क्या उम्मीद करें कब तक? नगर निकाय चुनाव जो हो रहे हैं आप देखेंगे, रेवाड़ी के अंदर पिछले दिनों में कितने सारे काम हुए हैं और मुझे लग रहा है कि रेवाड़ी की जो जनता है अब अगेन जो तीसरी जो सरकार है, छोटी सरकार है, वो कमल खिलाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार यहाँ पर परिषद के अंदर बनने जा रही है। उम्मीद करें कि नगर निकाय मंत्री? देखिए अब तो जो सारा का सारा सरकार तैयार है, सरकार ने चुनाव आयोग को अपना भेज दिया है कि सहमति पत्र कि हम लोग तैयार हैं, चुनाव कराइए, डेट दीजिए। अब कभी भी किसी भी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट सुनिश्चित कर दी। पेंशन का मुद्दा बढ़ा है, लगातार कांग्रेस कह रही है कि पेंशन कट गई। कांग्रेस के पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने उस क्राइटेरिया को बढ़ाने का काम किया है, 3 लाख तक ले गए। उसके बाद भी जो लोग उसके अंदर लायबल होंगे, जो लोग उसमें पात्र होंगे, उन्हीं को तो पेंशन देने का काम होगा। अगर किसी की गलती है तो उसको करेक्शन करने के लिए तैयार है, पोर्टल ओपन है, करेक्शन की सुविधाएं ओपन है। लेकिन इस तरीके से ये इवेंट बनाने को जनता नहीं मानती। वो पहले भी कितने इस तरीके के वोट चोरी का इवेंट बनाया, अब इसका पेंशन का इवेंट बनाया। इसका भी जवाब देंगे विधानसभा के अंदर। आप देखना कि वो विधानसभा का जब जवाब आएगा छोड़कर भाग जाएंगे। बजट सत्र भी आ रहा है, क्या उम्मीद है? बजट सत्र के अंदर मैं पहली बात विपक्ष की भूमिका बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पर सजेशन लिए और इतने सारे सेगमेंट से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, व्यापारी से, खिलाड़ी से, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जितने भी पार्षद हैं, उनसे सबसे फीडबैक लेकर ये कहा कि ये जो बजट है, आने वाला बजट है 2026 का, ये हरियाणा सरकार का बजट ना होकर 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवी लोगों का बजट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए विपक्ष से लेकर पक्ष के सभी 90 के 90 एमएलए को आमंत्रित किया गया कि आप अपने अपने सजेशन दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक भी विपक्ष का व्यक्ति नहीं आया। लेकिन जिस दिन बजट होगा उससे कहा गया, बुलाया गया कि अपने सजेशन दीजिए। आपका जो सजेशन है सकारात्मक भूमिका निभाइए, हम उसे उसमें डालने का काम करेंगे बजट के अंदर। लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं आया। और जिस दिन बजट इशू होगा शाम को आप लोगों को बुलाकर बाइट देंगे, बजट ऐसा है, बजट वैसा है। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना रवैया है विपक्ष का और जनता अच्छे तरीके से देख रही है। नगर परिषद में 2 जेई और एक अकाउंटेंट को सस्पेंड किया गया। 3 के खिलाफ, ईओ के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। 4 महीने की सैलरी निकालने का मामला आपके संज्ञान में भी होगा, आपका मंत्रालय? देखिए उसपे टोटल डिटेल इंक्वायरी चल रही है और जो भी व्यक्ति उसमें जिम्मेवार होगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कांग्रेस का वो विधायक का भतीजा इस वजह से बचा है, कुछ ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नायब सैनिक की सरकार है, ट्रांसपेरेंट सरकार है। ईओ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अपने आप को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ तो निष्पक्षता है, सभी की बात सुनी जाएगी। डीएमसी अपनी बात रखेंगे और जो अधिकारी हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो निष्पक्ष तरीके से जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। जांच कराएगा पूरे मामले। बिल्कुल बिल्कुल।